तुम्हें ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए, पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। आपको भी पता होगा आजकल सोलो ट्रिप बढ़ रहे हैं, लोग पहाड़ों पे जा रहे हैं, झील के किनारे बैठ रहे हैं और आप भी ऐसा करते होंगे और ऐसी ऐसी फोटोज लेके अपने सोशल मीडिया पे कहीं पे भी अपनी स्टोरी पे अपनी फीड पे पोस्ट करते हो, शेयर करते हो। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि आप या तो दिखाना चाहते हो या फिर ऐसा सच में कर रहे हो। अगर सच में कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप दिखाना चाहते हो क्या कि आप आपकी कंपनी एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन इसमें ज्यादातर दिखावा होता है। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ, वो इसलिए क्योंकि अगर तुमने सोलो ट्रिप की है, तुम किसी झील के किनारे खुद के साथ बैठ के सुकून के 2 पल बिता रहे हो, तो वहां पे कोई दूसरा आदमी तुम्हारी फोटो कैसे खींच रहा है? तो क्या मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ कि आप यहाँ पे सच में ऐसा मानते हैं कि सोलो ट्रिप अच्छी बात है? इन शॉर्ट, खुद से मिलना, अपने आप से दोस्ती करना, जिंदगी की रेस में हर रोज नए लोग तुम्हें मिलेंगे। कोई ऐसा कोई वैसा, हर दिन बाहर निकलोगे, कहीं घूमने जाओगे, कोई ना कोई तुमसे मिलेगा, दोस्ती होगी, प्यार होगा, कुछ ना कुछ रिश्तेदारी निकलेगी। लेकिन इन सब के चलते तुम्हारे पास खुद से मिलने का वक्त नहीं मिल रहा है। वो क्यों? वो इसलिए कि हम लोग एस्केप मारते हैं, फोन है, सोशल मीडिया है, या फिर काम का ओवरडोज है। तुम ये समझ के चलो कि आगे की जनरेशन इतनी ज्यादा उलझी हुई होने वाली है कि उन लोगों को एक 5 मिनट किसी एक जगह टिक के बैठने में भी दर्द होने वाला है। सुकून के 2 पल भी उसके नसीब में नहीं आने वाले। तो हमें इस रेस्टलेसनेस मोड से निकल के एक पीसफुली लाइफ को जीने के लिए क्या करना चाहिए? खुद से दोस्ती। अभी जो हमें खुद से मिलने का वक्त नहीं मिल रहा है, बस उस वक्त को निकालने के लिए तुम्हें ये वीडियो देखनी चाहिए। तो आओ, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये हर वीडियो में बोलना पड़ता है क्योंकि आप लोग करते नहीं हो। वीडियो तो शायद देखते हो, हाँ अभी इतने व्यूज नहीं आते मुझे पता है, लेकिन मैं फिर भी लगा पड़ा हूँ। कुछ ना कुछ वैल्यू तो मिलेगी इस 15-20 मिनट की वीडियो में। ऐसे ही स्क्रॉल करके करके 5वीं स्क्रॉल पे आके, रील्स पे आके, शॉर्ट्स पे आके तुम्हें ये नहीं पता होगा कि पिछले 2-3 रील्स में मैंने क्या देखा था। इतना तुम्हारा दिमाग में भसड़ मच चुकी है। इसलिए मैं अपनी मेहनत को एप्रिसिएशन आपके द्वारा देने के लिए ऐसा बोलता रहता हूँ कि लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ठीक है, चलो। खुद से दोस्ती करने का पहला स्टेप है रुकना सीखो अपने साथ। सब कुछ होने के बावजूद रात को सोते वक्त कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में एक तो आवाज आती है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ। इसको एक अधूरापन बोलते हैं, एक खालीपन बोलते हैं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो। हाँ, सब कुछ माने कि तुम अंबानी की फैमिली वाला सब कुछ नहीं बता रहा हूँ, इन सेंस ऑफ कि तुम्हें जो चाहिए रहने के लिए, घर, खाने के लिए रोटी, काम करने के लिए कुछ वक्त, हैंगओवर करने के लिए दोस्त, फैमिली, सब कुछ है तुम्हारे पास, लेकिन कुछ अधूरापन लगता है। ठीक है, तो उसी पे हम रमन महर्षि का कोट लेते हैं कि योर ओन सेल्फ रियलाइजेशन इज द ग्रेटेस्ट सर्विस यू कैन टेंडर टू द वर्ल्ड। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? छुप रहे हो। कैसे छुप रहे हो? अपने आप से छुप रहे हो। क्यों छुप रहे हो? क्योंकि डर लगता है तुम्हें। खुद के साथ बैठने में तुम्हें डर लगता है। अकेला तुम बैठ ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि न जाने कितने गिल्ट, कितनी पास्ट की मिस्टेक, कितनी फ्यूचर का डर तुम्हें सताने लगता है। अभी इस मोमेंट में तुम खुद के साथ बैठ ही नहीं सकते, या तो फिर एस्केप करने के लिए काम के पीछे भागने लगते हो। काम नहीं है तो दोस्तों को फोन करते हो या रिश्तेदारों को फोन करते हो, लोगों के पीछे भागते लगते हो।
यहाँ तक कि तुम खुद से दूर होने के लिए कुछ भी पैतरे आजमा रहे हो, लेकिन खुद के साथ नहीं बैठ रहे हो। बस यहाँ पे तुम्हें रुकना है, देखना है, समझना है किसको, अपने आप को। क्यों? क्योंकि ये डर, ये गिल्ट तुम्हें नहीं जीने देगा, तुम्हारी जिंदगी को एक तरह से एक कैदी की तरह बना देगा। बस ये करो वो करो, लेकिन एक इंट्रोस्पेक्शन से तुम्हें जो सुकून मिलेगा, वो सुकून पाने के लिए उसके पहले जो दर्द महसूस होता है, उस दर्द को हैंडल करना है, उससे डील करना है। तो फिर अपने आप रुको, अपने आप को समझो, खुद से दोस्ती का वक्त बिताओ, वक्त निकालो। बिताओ क्या, निकालो। पहले तो तुम्हें वक्त निकालना होगा। अगर तुम इसी मोमेंट पे यहाँ खुद के साथ रुकते हो तो तुम्हें अपने आप को वक्त देना पड़ेगा। विपश्यना देखा है? सुना तो होगा ना, देखा नहीं। अभी मेरी ये वीडियो तुम तक आई है तो तुम्हें इतने नॉलेज होगी कि विपश्यना कोई कॉन्सेप्ट है। वहां क्या होता है, तुम अपने सभी सोशल मीडिया से, अपने फॉलोअर्स से, अपने लाइक्स, कमेंट्स, शेयर, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब से दूर 8-10 दिन के लिए खुद के साथ अपना वक्त बिताते हो। शुरुआत के 3 दिन में तुम्हें ऐसा लगने लगता है कि यहाँ पे अगर मैं 10 दिन निकाला तो मैं पागल हो जाऊंगा। लेकिन 10वें दिन जब तुम अपने कमरे में से या फिर उस कंपाउंड से बाहर निकलोगे, तब तुम्हें ये रियलाइजेशन होगा कि काश कुछ वक्त में और अपने साथ बिता लेता। सोशल मीडिया से क्या दिक्कत है ये मैं आपको बताना, क्योंकि मैंने पिछले कई सारे वीडियो में तुम्हें बताया कि सोशल मीडिया से दिक्कत क्या है। उसका यूज तुम कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन अभी वो तुम्हारा यूज कर रहा है। सोते वक्त एक रील खुल गई, फिर पता नहीं चलता आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा कहाँ चला गया। यहाँ तक कि तुम्हारे फोन में 90% पैक ऑफ डेटा का यूज हो गया, ऐसा मैसेज आ गया, तब जाके तुम अपने फोन को लॉक करके सोने की कोशिश करते हो। हुआ है ऐसा? तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? अपने आप को समझो, अपने आप के साथ वक्त बिताओ। कौन सा डर है खुद को झांकने में? अपने गिल्ट को, अपने मिस्टेक को अपना लो। जो भी पास्ट में तुम्हें गिल्ट, अभी के लिए जो गिल्ट मिल रही है वो किसी मिस्टेक की वजह से होगी, तो फिर उस मिस्टेक को अपना लो कि हाँ वो मिस्टेक्स मुझसे हुई है तो होगी। अब मैं वापस अपने पास्ट में जाके उसको बदल नहीं सकता। तो फिर जो हो गया है उसको छोड़ दो और आगे बढ़ो। तुमने आज तक दोस्ती नहीं, सिर्फ डील करी है खुद से। वो कैसे? अगर तुम्हारी नजरों में अच्छा बनने की कोशिश करोगे, तब जाकर तुम अपने आप से कहते हो कि अगर मैं ऐसा बन सकता हूं तो मैं खुद से प्यार कर सकता हूं। अगर मैं सक्सेसफुल होता हूं तब मैं मेरी नजरों में खुद की रिस्पेक्ट गेन करूंगा। एडजस्ट करोगे तो लोग तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे। बस इसी काम पे दोस्ती बेच दी है खुद से, खुद की तुमने। यहाँ तक कि ये बात तुम्हें ऐसे सोचनी चाहिए कि मैं अगर सक्सेसफुल नहीं भी होता हूँ तब भी मैं खुद के साथ हूँ। मैं अगर एडजस्ट नहीं भी करता हूँ तब भी मैं खुद को एक्सेप्ट करूंगा। मैं अगर अच्छा नहीं हूँ, बुरा हूँ, जैसा भी हूँ, लेकिन मैं मेरे साथ हूँ। तब जाके तुम अपने आप से दोस्ती कर सकते हो। रॉन्ग इनर टॉक, जैसे हम कह सकते हैं कि सक्सेसफुल बनो तो प्यार दूंगा, परफेक्ट बनो तो एक्सेप्ट करूंगा, इससे क्या तुम दोस्ती कहते हो? ये तो सिर्फ एक कंडीशनिंग बेस्ड रिश्ता है तुम्हारा तुम्हारे साथ। तुम खुद के साथ भी एक तरह से डील करते हो कि अगर ऐसा 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 मैंने किया तो मैं अपने आप को इस तरह से ट्रीट करूंगा। जैसे मान के चलो, अगर तुम जिम कर रहे हो तो फिर एक चीट डे तुम अपने आप को देते हो। वो कब देते हो कि तुमने पूरा एक हफ्ता अपनी डाइट को फॉलो किया, अपनी एक्सरसाइज करी, प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ रहे, तब जाके तुम्हें अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट दी। कंडीशनिंग बेस्ड रिश्ता हो गया। अगर मैं खुद के साथ ऐसा बिहेव करूंगा तब मैं अपने आप पे कुछ इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और आपको पता है, जहां शर्तें होती है वहां रिश्ता नहीं होता, वहां एक बिजनेस डील होती है।
शर्तें वही होती है जहां बिजनेस डील होती है। अगर तुम अपने प्यार में अपने पार्टनर के साथ प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, तो तुम अपने आप को उसको 100% समर्पण करते हो कि हाँ, वो जैसा भी है मैं उससे प्यार करता हूँ। उसकी गलतियां निगलेक्ट करते हो, उसकी बैड हैबिट्स को छोड़ते हो, देखते नहीं हो, नजरअंदाज करते हो। ऐसा खुद के साथ तुम्हें करना शुरू करना है पहले, तब जाके दूसरे लोग भी तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, तुम्हें एक्सेप्ट करेंगे, सब कुछ होगा। लेकिन तुम खुद के साथ अपनी दोस्ती बनाओ। रमन महर्षि कहते कहते थक गए। फाइंड आउट हू यू आर एंड रिमेन एज दैट। पूरी लाइफ एक ही सवाल के पीछे रमन महर्षि ने गुजार दी थी कि मैं कौन हूं। वो क्यों एक सवाल के पीछे अपनी पूरी जिंदगी कैसे बीत गई उनकी? क्या आपको ये कभी थॉट नहीं आया दिमाग में कि कोई एक इंसान सिर्फ एक सवाल पे टिक के अपनी पूरी जिंदगी कैसे बिता सकता है? लेकिन ये एक सवाल ऐसा है कि इसको अगर तुम समझ जाओगे तो फिर इसी सवाल के इर्द गिर्द तुम्हारी पूरी लाइफ भी बीत सकती है। ऐसा नहीं है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते। रमन महर्षि का नाम अगर आपने सुना है तो आपको पता होगा कि वो कुछ ऐसे आंडू पांडु भी नहीं थे कि उन्होंने एक सवाल के पीछे अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। नहीं, उन्होंने एक सवाल के पीछे अपनी जिंदगी को इस्तेमाल किया, अपनी खुशियों को जाना। आज कोई ये नहीं कह सकता कि मैं कौन हूं का जवाब ढूंढना एक बेवकूफी है। नहीं, इसको फाइनली जब समझ आया तो लाइफ के सारे डिस्कम्फर्ट और कंफर्ट सब तुम्हें बेकार लगेंगे। रिलेशनशिप, पैसा, जो सक्सेस तुम्हें नहीं दे सकता, खुद को समझ के तुम वो शांति को प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास जो कंफर्ट जोन है, तुम उससे एकदम पीसफुल लाइफ जी सकते हो? ऑब्वियसली तुम्हारा हर किसी का जवाब नहीं है, लेकिन एक डिस्कम्फर्ट जोन के साथ चलने वाला भी और एक सक्सेसफुल इंसान भी अपनी लाइफ में पीसफुली नहीं रह सकता। कब तक? जब तक वो खुद के साथ दोस्ती नहीं करता, खुद को नहीं जानता। सेल्फ इंक्वायरी का मतलब है ऑब्जर्वर बन जाओ खुद के लिए। तुम क्या सोच रहे हो, तुम्हारी स्टोरीज, तुम्हारे इमोशंस, उन सब के तुम ऑब्जर्वर बन जाओ। ऐसा नहीं है कि उन सबको लिखो, मत लिखो, भाड़ में जाए लिखना। सिर्फ देखो, सुनो, समझो। क्वेश्चनिंग योरसेल्फ। जो डर है तुम्हारे पास, जो गुस्सा है, जो इनसिक्योरिटी है, ये सब पे सवाल उठाओ, ये सब क्यों है? तब जाके तुम धीरे धीरे ये समझने की कोशिश की और अग्रसर होंगे कि मैं कौन हूं। ये सब करने के बाद फिर जब तुम्हें रियलाइजेशन होगा कि तुम इतने भी बुरे नहीं थे जितना तुम अपने आप को समझ रहे थे। रूमी ने क्या कहा था कि खुद से दोस्ती को प्यार नहीं, एक नशा समझ के पी लो। नशा इन सेंस कि तुम अपने आप के साथ इतना इन्वॉल्व हो कि अब तुम्हें किसी और की जरूरत नहीं पड़ती। रूमी कहते थे कि तुम्हारा जन्म उड़ने के लिए हुआ है, आसमान को छूने के लिए है, और तुम जमीन पर रेंगने में अपनी जिंदगी क्यों बिगाड़ रहे हो? रूमी का इश्क इंसान के लिए नहीं था, या ऑब्वियसली होगा भी, लेकिन पहला उसका इश्क उसके अपने खुद के लिए था। वो नशा उनका खुद के प्रति था, दूसरों के लिए होगा, लेकिन बाद में उसे खुद की एक डिवाइन रूह से एक नशा था, उनके साथ उनकी दोस्ती थी जिसे तुम भूल गए हो। बच्चों की वो बेवजह की हंसी आजकल सिर्फ सेल्फिया या फोटो खिंचवाने तक सीमित हो गई है। लास्ट में तुम कब मुस्कुराए थे दिल से ठहाका मार के? ये सोचो, सोचना पड़ रहा है तुम्हें, ये तो देखो। तुम लास्ट में कब मुस्कुराए थे ठहाका मार के, वो भी तुम सोच रहे हो। कॉर्पोरेट लाइफ में पॉलिटिक्स के हिसाब से तुम्हें जो हंसना पड़ रहा है वो हंसी नहीं चाहिए, एकदम ठहाका मार के बच्चों की तरह। बच्चों का क्या होता है, एक छोटा सा खिलौने ने अपना हाथ हिलाया तो हंसने लगा, वो बेबाक हंसी, वो मासूम हंसी।
तुम्हारी मासूम हंसी को तुमने गला घोट के मार दिया है, और आज उसी हंसी का तुम इस्तेमाल करते हो। कब? जब तुम सेल्फियां लेते हो, फोटो खिंचवाते हो। तुमने तुम्हारी हंसी को सेल्फियों में और फोटो में कैद कर लिया है। जिसे तुम भूल गए हो, उस बच्चे की हंसी को याद करो। समझो कि आजकल तुम अपनी खुशियों को किस कैद खाने में कैद करके उसकी चाबी कहीं रख के भूल गए हो। कहाँ पे? खुद के अंदर। अब वो चाबी तुम्हें कब मिलेगी? जब तुम खुद से दोस्ती करोगे। मैं हर पॉइंट पे तुम्हें यही साबित करने की कोशिश करता हूं कि तुम खुद से दोस्ती करो, खुद के साथ बातें करो। रुको, एक काम करो, ठीक है? आंखें बंद करो। करी? नहीं करी? करो अभी। आंखें बंद करो, फिर अपने प्यार में पड़ो। जो भी अच्छा है उसको सबको समेट के अपने दिमाग में लाओ। खुद से प्यार करो और थोड़ा सा यहीं पर अब रुको। गहरी गहरी सांसें लो और खुद को समझो। ये सब करने का फायदा क्या है? तुम्हें लोगों की अप्रूवल की भूख नहीं रहेगी। दर्द को तुम समझने लगते हो, उसको छुपाते नहीं हो। जो दर्द तुम महसूस करते हो उसको निग्लेक्ट करके, उसको इग्नोर करके आगे नहीं बढ़ते। उस दर्द के साथ रुक के, थोड़ा ठहर के, उसे समझ के फिर आगे बढ़ते हो। तुम जो भी काम करते हो वो सिर्फ एक्सप्रेस करने के लिए करोगे। खुद के साथ वक्त नहीं बिताना है तो फिर मैं ये काम करने लगता हूं ताकि मैं उस डर का सामना नहीं कर सकूं। इस वजह से तुम एस्केप नहीं करोगे। एस्केप मीन्स के अगर तुम खुद के साथ वक्त मिल रहा है तो तुम वो वक्त बिता नहीं रहे हो। कहां से भी ढूंढ ढांड के काम ले लेते हो और उसी काम में घुसे रहते हो। फिर क्या होगा? साइलेंस से तुम्हें डर नहीं लगेगा। साइलेंस तुम्हारे लिए एक प्रायोरिटी बन जाएगा, एक तुम्हारा दूसरा घर बन जाएगा। अंदर नहीं है तो बाहर से नहीं मिलेगा वो पीस, वो सुकून, वो शांति, वो खुशियां। तुम्हारे अंदर ही तुम नहीं ढूंढोगे तो तुम्हें कोई बाहर से दे भी नहीं पाएगा। जब तुम खुद के साथ वक्त बिताओगे, खुद के साथ खुद के विचारों को समझोगे, तब तुम्हें एक ये रियलाइजेशन तो जरूर से होगा कि तुम्हें खुश रखना किसी और के हाथ में कभी था ही नहीं। तुम अपने आप में ही खुश रह सकते हो। और फिर से तीसरी बार महर्षि रूमी, इसके बाद एक और रेफरेंस सूफीज्म का मैं आपको देता हूं, क्योंकि मैं हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को आपके सामने रख के सिर्फ यही बताना चाहता हूं कि खुद से दोस्ती कितनी जरूरी है। खुदा दूर नहीं, तुम खुद से दूर हो जाते हो। ये सूफीज्म का थॉट है। एक फकीर ने कभी बोली हुई लाइन थी, जो सूफीज्म हमारी फिलोसॉफी है सूफी फकीरों की। उनका कहना है कि खुदा तो दूर है ही नहीं, बस तुम अपने आप से दूर हो जाते हो। उनमें एक कहानी बहुत ही प्रचलित है कि एक बंदा हर रोज मस्जिद या मंदिर कह लो, कुछ भी कह लो, जाता था। ऊपर वाले से मुलाकात करने की आस में वो हर रोज मंदिर मस्जिद जाके प्रार्थनाएं, दुआएं, आयतें, श्लोक सब कुछ पढ़ता था। फिर न जाने कैसे उसको अंदर से एक आवाज आई कि मैं तो तुम्हारे साथ ही हूं, तुम ये दर बदर भटकते फिरते हो। तो ये आवाज आके उसको एक तरह से, आवाज को हम एक रियलाइजेशन के सेंस में लेते हैं कि उसको एक रियलाइजेशन हुआ कि खुदा तो मेरे अंदर ही है, मैं बेवजह दर बदर क्यों भटक रहा हूं। भीतर सूफीज्म का यही मानना है कि तुम्हारे अंदर ही खुदा पड़ा है। तुम मंदिर मस्जिद में जाओ, कोई ना नहीं है, लेकिन खुद से भागकर मंदिर में जाके ऊपर वाले का ध्यान करके बैठने के बजाय
तुम्हें खुद के साथ अपने थॉट्स को समझना चाहिए। अपने जो भी ख्याल आते हैं दिमाग में, जैसे भी ख्याल है, उटपटांग ही मान लो, गलत से गलत, सही से सही, जो भी ख्याल आते उन सबको तुम्हें देखते जाओ, छोड़ते जाओ, देखते जाओ, छोड़ते जाओ, देखते जाओ, छोड़ते जाओ। बाद में एक वक्त ऐसा आएगा जब तुम्हारे जो भी ऊपर से ख्याल आ रहे हैं दिमाग में, वो सब कभी ना कभी जीरो होंगे। तब तुम अपने आप अंदर घुस चुके हो, ऐसा समझ लेना। और जब तुम वहां पहुंचते हो तब तुम्हें ये पता चलेगा कि ऐसी शांति, ऐसा सुकून आज तक तुम्हें कभी किसी से नहीं मिला है, जिसकी तुम इतनी सालों से भटकते रहते हो कि मुझे थोड़ी देर ठहरना है, खुद को शांत करना है, रिलैक्स मोड पे जाना है। वो रिलैक्स मोड आज तक जो तुम जिसकी नीड थी, वो तुम इन सारे डर से, सारे गिल्ट से, सारी मिस्टेक्स को याद करके, सबको आई छोड़ो उसके ऊपर तुम्हें खुद के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करना है, तुम्हारे थॉट को देखना है। उस थॉट के ऊपर इंट्रोस्पेक्शन नहीं होता। इंट्रोस्पेक्शन, जो थॉट तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं उसको आने दो और फिर छोड़ दो। उस थॉट के ऊपर भी अपने नए थॉट डाल के उसको पूरी स्टोरी बना के अपने सामने पूरा पिक्चर नहीं बनाना है, सिर्फ उसको देखना है। जैसे ही तुम ऐसा करने लगोगे, एक वक्त आएगा, और गारंटी के साथ ऐसा वक्त आएगा, जब ऐसा वक्त आता है कि तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे गिल्ट, तुम्हारा डर सब कुछ खत्म हो जाएगा और तुम अपने साथ, खुद के साथ कब घंटों घंटों तक बैठने लगे हो तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। सूफीज्म तो यही मानता है कि हर रूह में इश्क है और हर उस रूह में एक नूर है, लेकिन जब तुम अपने आप से दूर जाकर बाहर दौड़ते हो तब वो अंदर ही सो जाता है, सोया हुआ रहता है। तो पहले उसे जगाओ, उससे दोस्ती करो, उसके साथ वक्त बिताओ। जब तुम बाहर भटकते हो तो तब तुम्हारी रूह कहीं आवाजें देती है तुम्हें, लेकिन तुम उसे इग्नोर करके कि हाँ भाई मुझे पता है तुम अपने वहां पे ठीक हो, मुझे समाज के साथ रहना है, तो मुझे उसकी सोच के अनुकूल अपने बिहेवियर को सेट करना होगा। नहीं, जब तुम बाहर भटकते हो तब तुम्हारी रूह तुम्हें कई आवाज देती है, पर तुम इग्नोर करते हो। तब तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना है, उसके साथ बैठ जाओ, वो क्या कहना चाहती है उसे सुनो, समझो। ऐसे ही थोड़ी कोई रमन महर्षि, सूफीज्म की इतनी बड़ी फिलोसॉफी, कई सारे ऐसे टॉपिक है, कई सारी ऐसी दर्शन है, फिलोसॉफी से, जो तुम्हें खुद के साथ, शंकराचार्य भी कहते हैं कि तुम अजर अमर हो, लेकिन कब? जब तुम अपने अंदर की आत्मा को पहचानो। नेति नेति जो कहते हैं उसका मतलब ही क्या है? तत्वम असि, जो भी है वो मैं ही हूं, मुझे किसी और की जरूरत पड़ती है वो एक संसार के तौर पर, एक मान के चलो एक बिजनेस के तौर पे, उन सब के लिए, तुम्हारा पेट भरने के लिए, खाना खाने के लिए, घूमने के लिए, जो भी मान लो। लेकिन जब तुम खुश होना चाहते हो, एक हैप्पीनेस को अचीव करना चाहते हो, एक सुकून के साथ अपनी लाइफ जीना चाहते हो, तब तुम्हें किसी और की कभी जरूरत नहीं होती। तब तुम्हें खुद के साथ बैठ के अपने आप को समझने की जरूरत होती। लेकिन आजकल तुम अपनी खुशियों को कभी कॉमेडी में देखने की कोशिश करते हो, कभी सोशल मीडिया पे लोगों की स्टोरी देख के तो तुम परेशान होते हो कि ये यहाँ घूम रहा है, ये वहां घूम रहा है। एक तरह से सोशल मीडिया तुम्हें कंपैरिजन की दुनिया में डाल देगा। कभी काम का ओवरलोड ले लेते हो, लेकिन कभी खुद के साथ वक्त ही नहीं बिताते। ये सब बेकार की बातें छोड़ो, एक लाइन खुद से कहो कि मैं कैसा भी हूं लेकिन मैं तेरे साथ हूं। तब थोड़ा सा ही सही एक रिवॉल्यूशन होगा तुम्हारे अंदर। पहली बार खुद के लिए तुम रो लोगे, बिना रीजन खुश हो जाओगे। जब तुम पहली बार खुद से मिलते हो तब तुम्हें थोड़ा डर लगेगा, थोड़ी खुशी होगी, थोड़ा रोना भी आएगा कि आज तक मैं जिसके साथ रहने की कोशिश कर रहा था
लेकिन उसी से दूर भाग रहा था। जिसको खुश देखने के लिए मैं तरस रहा था, उसे ही मैं मार कर दुनिया को हंसाने के लिए चल पड़ा था। फिर आज तक जो जिंदगी दुश्मन लगी थी, वही जिंदगी तुम्हें एक तरह से मौज लगेगी, अखंड मौज। दोस्ती के बाद सारे दर्द तुम्हारे दोस्त बन जाएंगे। वो तुम्हें बताएंगे कि मैं इस तरह से तुम्हारी जिंदगी में आया हूं, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुम अपने आप को माफ कर दो। तुम्हारा साइलेंस तुम्हारा सुकून बन जाएगा, तुम्हारा अस्तित्व ही तुम्हारा आसरा बनेगा। ऐसा करने पर लोगों के क्या विचार होंगे, ये सब छोड़ दो, क्योंकि लोग क्या कहेंगे ये बात आपको भी पता है कि लोग क्या सोचेंगे, ये भी हम सोचने लगे तो फिर लोगों के पास काम ही क्या रहेगा। उसके पास काम है 4 लोगों के पास सोचना तुम्हारे बारे में, तो उसका काम उसे करने दो, तुम अपने साथ अपने लिए काम करो। फिर तुम्हारा रिप्लाई एक बार मुझे करके देखो इस वीडियो पे, ऐसा सब कुछ करके देखो, लेकिन बाद में, अभी ना करो तो कोई बात नहीं, लेकिन बाद में मुझे कमेंट करके बताओ कि इस वीडियो से तुमने जो कुछ, मैं कोई बड़ा फिलोसोफर नहीं हूँ, कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मुझे इतना थोड़ा बहुत मेरे पास पूरे सागर में से एक बूंद की सिर्फ नॉलेज है। अगर आपको ये नॉलेज अच्छी लगती है तो मुझे कमेंट करके बताओ कि आपको कैसा लगा। इस वीडियो को सुन के आपको खुद के साथ दोस्ती करने का मन हुआ, अपनी खुशियों को चूज करने का मन हुआ, अपनी पीस को सिलेक्ट करके आगे बढ़ने का मन किया है, तो मुझे रिप्लाई करो। रिप्लाई तो क्या, लेकिन कमेंट करके बताओ। बाकी ये वीडियो कुछ ज्यादा लंबा भी हो गया, कुछ ज्यादा वक्त के बाद भी आया, लेकिन ये जो मेरी पूरी रिसर्च टीम है, वो पूरी टीम में जितने मेंबर है उसकी गिनती करूं तो मैं सिर्फ अकेला हूं। ये मेरी पूरी टीम है। बाकी मेरा मोबाइल जो भी है, वो मुझे जो भी चाहिए वो सब मुझे समेट के देता है। बुक्स है, सोशल मीडिया तो ज्यादा मैं कंज्यूम नहीं कर पाता, लेकिन यूट्यूब में कई सारे ऐसे वीडियोस भी हैं जिसे तुम देख के, सोच के, समझ के अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट ला सकते हो। तो मैंने सोचा मैं भी कुछ ऐसी नॉलेज आपके साथ शेयर कर दूं कि कभी ना कभी आपके सामने मेरी वीडियो आए तो उसमें भी आपको कुछ वैल्यू मिले। ऐसा नहीं कि देखा, मजा आया, बस एंटरटेन हुआ, खत्म। वैल्यू प्रोवाइड करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की है। तो अगर आपको मेरी ये मेहनत पसंद आती है तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि कमेंट करके बताओ कि आपको क्या सुनना पसंद आते हैं, क्या सुनना पसंद नहीं आता है, आगे आप क्या सुनना पसंद करोगे, ये सब मैं आप पे छोड़ता हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताओ, ताकि मुझे अब किसी टॉपिक पर रिसर्च करने से पहले मुझे पता हो कि ये टॉपिक आपको पसंद आएगा या नहीं, वरना मेरी पूरी मेहनत बेकार चली जाएगी। और बाकी थोड़ी सी ही सही, लेकिन एक फिर से रिक्वेस्ट, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और एंड नोट में इतना है कि ये जो भी आपने सुना है उसे समझने की कोशिश करो, अपने साथ के लिए, अपने विकास के लिए। सबका साथ सबका विकास तो नहीं, अपना साथ खुद के लिए और अपना विकास अपने लिए। ये अपना स्लोगन बना लो। मोदी साहब का भले रहा, लेकिन आप अपने लिए अपने तरीके से अपना लो, ठीक है। मिलते हैं बाद में अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपने साथ रहे, खुश रहे, मस्त रहिए। मिलते हैं दूसरी वीडियो में।